गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हिंदी के इस तर्सिका में मेरे तीसरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने मेधा के 3 लेसन देख लिए, जिसमें से एक कविता थी और बाकी 2 लेसन थे। ठीक है, तो बच्चों आज हमको इसके आगे के लेसन की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम है लेसन नंबर 4, जिसका नाम है प्लास्टिक प्रदूषण। तो बच्चों, प्लास्टिक ये सभी को पता है, मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं ये हमको प्लास्टिक के रूप में अवेलेबल होती है। ठीक है, प्लास्टिक आज का ये जो युग है, इसको प्लास्टिक का युग कहा जाता है। ठीक है, मीन्स मोस्ट ऑफ द लोग प्लास्टिक के बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये आसानी से मिलती है और ये सस्ती भी रहती है। ठीक है, इसीलिए हर वर्ग के व्यक्ति इसको क्या कर सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज का ये जो युग है, इसको प्लास्टिक का युग कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो प्लास्टिक है, ठीक है, इसकी वजह से इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, पर इसकी वजह से प्रदूषण भी होता है, ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला जो घटक है जो आज की दुनिया में, वो कौन सा है, प्लास्टिक है। इसीलिए हमारे लेसन का नाम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण। फिर प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण कैसे होता है? तो बच्चों, जिस कारखाने में ये प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती है, उस कारखानों में से निकलने वाला जो धुआं रहता है, ठीक है, वो उस वजह से एयर पोल्यूट होती है। ये जो हवा है, वो हवा कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, जिसकी वजह से हमको हमारे बॉडी पर बैड इफेक्ट ये होते हैं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इस लेसन में से हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्लास्टिक से प्रदूषण होता है। ठीक है, और हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो बच्चों, सब बच्चों ने यहाँ पर पेज नंबर निकालना है 25। ठीक है, लेसन नंबर 4 प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है सबको? यस। तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, इस चित्र में दिखाई दे रहा है एक जो गाय है, ये गाय मरी पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके साइड में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और 2-3 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये जो गाय है, ये गाय कैसे मर गई? ठीक है, इसकी किसी ने मृत्यु कर दी क्या? इसकी मौत कैसी हुई है, ये हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो बच्चों, ये जो गाय है, ये गाय की मौत का कारण है प्लास्टिक। अब कैसे प्लास्टिक है, वो हम पहला पैराग्राफ पढ़ के जानेंगे। सबने फिंगर रखना है वर्ड्स पे, ठीक है, और मेरे पीछे उसको रीड करना है। अंडरस्टूड? नाउ सी। बच्चों, इस गाय को ध्यान से देखो। हमको क्या करना है, इस गाय को ध्यान से देखना है। क्या नजर आ रहा है आपको कि वो गाय क्या हो गई है, मर गई है। यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई है। कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि जो गाय है, जो इस चित्र में मरी पड़ी दिख रही है, इसकी मृत्यु कैसे होगी? तो इसने क्या किया कि जो कूड़ा रहता है, जो कचरा रहता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में दुकानदार हमको क्या करता है, वस्तुएं डाल के देता है। हम क्या करते हैं, घर पे आते हैं, वस्तु निकाल लेते हैं और ये जो थैलियाँ है, इसको फेंक डालते हैं, कचरे में डाल देते हैं। ठीक है, इधर उधर फेंक देते। तो ये जो ऐसे जानवर रहते हैं, वो क्या करते हैं, घास खाते खाते ये प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा डालते हैं और उसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, वहाँ पे मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके जिम्मेदार है हम और आप। फिर ऐसा कौन करता है? मीन्स इनडायरेक्टली इसकी मौत किसकी वजह से हुई है, हमारी वजह से। ठीक है, कि जो हम लोग उस प्लास्टिक की थैलियों को क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं और बेचारे ये जानवर उसको खा डालते। ठीक है, और उसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलीथीन की थैलियों में लेते हैं और फिर सामान निकाल कर थैलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी दुकानदार, ठीक है, हमको जो भी वस्तु हम लाते हैं, फिर वो कपड़े बोलो, ठीक है, या किराना सामान बोलो, दूध बोलो या सब्जी बोलो, ठीक है, ये जो दुकानदार है वो सब हमको प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देता है। हम उसको वैसे ही उठा के लाते हैं, सामान तो निकाल लेते हैं, पर ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये क्या करते हैं, हम इधर उधर फेंक देते हैं।
जानवर घास आदि के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं और बेचारे जानवर, उनको थोड़ी पता कि इस खाने से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये जानवर ऐसे ही घास खाते खाते इन थैलियों को भी खा डालते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। और फिर क्या होता है, ये जो जानवर है वो ऐसे ही घास खाते खाते थैली को भी खा डालते हैं और फिर क्या हो जाती है, यहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। तो बच्चों समझ में आ गया कि गाय कैसे मर गई, कि जो पॉलीथीन रहती है, पॉलीथीन की थैलियाँ उसने वो खा डाली और उसकी मौत वहाँ पे हो गई। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। तो बच्चों, जो पॉलीथीन रहती है, जो प्लास्टिक रहता है, वो क्या होता है, उसका प्राकृतिक रूप से वो नष्ट नहीं होती। अब प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती मीन्स क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कागज़ है, अगर कागज़, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको अगर हमने जलाया तो नष्ट हो जाता है। पर ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ रहती है या प्लास्टिक रहता है, वो क्या करता है, उसको कितना भी जलाओ उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। और अगर आपने उसको ज़मीन में फॉर एग्जांपल डाल दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कितने तो भी सालों तक वो प्लास्टिक जैसी की वैसी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उस पर कोई भी क्रिया ये नहीं की जा सकती। ठीक है, मीन्स हमने उसका इस्तेमाल किया और उसको फेंक दिया, तो फेंकने के बाद अगर हमने उसको जला दिया या दूसरा कुछ उसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ करने की कोशिश की, तो वो उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है ना। यस, इस कारण प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस वजह से फिर इसका हम रिसाइकल हम इसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक है वो आज की दुनिया में क्या हो गया है कि प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण किसके, गंदगी, और विकराल किसका, भयानक। तो ये जो प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लास्टिक के कारण प्रदूषण की गंदगी जो रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मानव जाति पर या लिविंग थिंग पर उसका बैड इफेक्ट होता है, वो समस्या भी क्या होगी, भयानक रूप धारण कर चुकी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक मीन्स क्या, नुकसान देने वाला। और ये जो प्लास्टिक है इस वजह से क्या हो गया, हमारे लिए हानिकारक ठहर रहा है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। और ये जो पर्यावरण है मीन्स जो एयर है वो क्या करता है, ये प्रदूषण करता है, गंदगी फैला रहा है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे बड़ा कारणीभूत ठहर रहा है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज़ के थैलियों में सामान मिलता था। और बच्चों, पहले कैसे था कि कागज़ की थैलियाँ बनाई जाती थी और कागज़ की थैलियों में क्या करते थे, लोग सामान देते थे। जैसे अभी भी कोई मेडिकल पे क्या किया जाता है कि कागज़ के बने पैकेट में क्या किया जाता है, सामान दिया जाता है। ठीक है, जो मेडिकल है वो दिया जाता है। तो वैसे ही पहले के ज़माने में आप कुछ भी खरीदने जाओ तो वहाँ पे क्या किया जाता था, कागज़ की बने थैलियों में सामान मिलता था। इसीलिए तब के ज़माने में प्लास्टिक की थैलियाँ कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। पर आज का युग ही प्लास्टिक युग कहा गया है। ठीक है, इसीलिए सभी तरफ जो दुकानदार है, सब प्रकार के दुकानदार क्या करते हैं, हमको इस प्लास्टिक की थैलियों में सामान भरकर देते हैं। घरों, दुकानों, कार्यालयों, सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। मीन्स सभी जगह, फिर वो किराना वाला बोलो, दूध वाला बोलो, सब्जी वाला बोलो या और कोई, इवन हम कोई कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो जो थैली रहती है वो किसकी रहती है, प्लास्टिक से बनी रहती है। ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या करना चाहिए कि जैसे मोदी जी ने अभियान चालू किया है अभी भी, कि ये जो प्लास्टिक है इस पर रोक लगाई गई है ना। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो घर से जो थैली है वो हमने लेके जाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने हमको, दुकानदार ने प्लास्टिक की थैली दी तो हमने उनको क्या बोलना चाहिए कि हमको ये थैली नहीं चाहिए, हमको हो सके तो कपड़े की थैली में जो भी सामान है वो दे। नहीं तो जैसे किराना वाला है, ठीक है, उसने क्या करना चाहिए कि जो भी कागज़ रहता है उसमें बांध के हमको सामान देना चाहिए। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 26।
पीतल, तांबे जैसे धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो बच्चों, प्लास्टिक की बनी वस्तु की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये हमको सस्ती मिलती है, ठीक है। पर बाकी धातुओं की बनी जो वस्तुएं रहती है, जैसे पीतल है, तांबा है, इससे बनी जो वस्तु रहती है वो कैसी रहती है? महंगी रहती है। जैसे कि बर्तन है ना, जो भी डब्बे रहते हैं, जो भी बर्तन रहते है ना, वो प्लास्टिक के आजकल मिलने लगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम जो पीतल, तांबे से बनी जो वस्तु है वो हम खरीद नहीं सकते, हर वर्ग के व्यक्ति नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो कैसे रहते? महंगे रहते, अच्छे रहते पर महंगे रहते। पर आज की दुनिया में गरीबी भी उतनी ही है ना। तो गरीब लोग या मध्यम वर्गीय लोग क्या करते? फिर प्लास्टिक की तरफ बढ़ते और प्लास्टिक की बनी जो वस्तु रहते वो वस्तुएं वो खरीदते, ठीक है। प्लास्टिक से बने सामान सस्ते होते हैं, इसीलिए सभी इनका उपयोग करने लगे हैं। और जो प्लास्टिक है उससे बने जो भी वस्तुएं रहती है वो कैसी रहती है? सस्ती रहती है, इसीलिए सभी लोग उसको ही खरीदने जाते हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। असंभव मीन्स क्या? कठिन, जो संभव न हो सके। तो प्लास्टिक से बनी जो वस्तु है वो हर वस्तु कैसी रहती है? प्लास्टिक से बनी रहती है ना। फिर वो क्या बोलो तुम? टिफिन बोलो, वाटर बॉटल बोलो, है ना, मैक्सिमम जो भी चीजें हैं वो किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है, ठीक है। और वो सस्ती भी रहती है, इसीलिए हम सब लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं? प्लास्टिक की वस्तु की तरफ भाग रहे हैं। यह बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है, लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता, है ना। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हमारे लिए अच्छी है। सुगमता मीन्स क्या? आसानी से हमको मिल रही है, पर हमने उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी हम क्या कर सकते नहीं? नकार नहीं सकते। वो भी हमने मानना चाहिए कि प्लास्टिक के जितने फायदे हैं उससे ज़्यादा उसके क्या है? नुकसान है, जिसके बैड इफेक्ट ये हमारे मानव जाति पर, जो भी लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर ये हो रहे हैं। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन दब जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। देखो कितना बड़ा नुकसान है। अगर हमने प्लास्टिक की थैली फेंक दी कहीं पर, वो क्या करती है? कुछ दिन के बाद में उसके ऊपर जो भी मिट्टी बोलो, धूल बोलो, वो जम जाती है और वो जो थैली वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? जमीन के नीचे चली जाती है, ठीक है। तो जिस जमीन के नीचे ही चली जाती है, अगर हमने वहाँ पे कोई बीज का उत्पादन किया तो वहाँ पे वो बीज का उत्पादन निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा हानिकारक उसका नुकसान है ना। तो हमने क्या करना चाहिए? ऐसे प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो करना, हमने क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। धीरे धीरे कम करो और फिर बाद में उसको बंद कर दो, अंडरस्टूड। दूसरी वस्तुएं जो है, जो धातु की वस्तुएं बनी हुई रहती है उसको हमने लेना चाहिए। एक बार की महंगी रहती है पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो कैसी रहती है? अच्छी रहती है। ये सोचकर हमने क्या करना चाहिए? प्लास्टिक के ऊपर रोक लगाना चाहिए, अंडरस्टूड। तो बच्चों, इसके आगे प्लास्टिक के ऊपर हम रोक कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम हमारे अगले तासिका में लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अभी मैंने जितना समझाया वो आपको आशा करती हूँ कि समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों, इसके ऊपर आधारित सबने क्या करना है? पीएच करना है। शब्दावली जो है, जो कि दी हुई है पेज नंबर 27 पर, तो शब्दावली सबने लिख लेना है, ठीक है, अपने नोटबुक में, ठीक है। और उसके बाद में जितना लेसन मैंने अभी पढ़ाया आपको, वो लेसन 5 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। फिर इसमें आपको जो भी नहीं समझ में आएगा वो जब भी हमारा लाइव सेशन रहेगा, दैट टाइम यू आस्क टू मी, ठीक है। थैंक यू।